वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारे यूनिट 3 का चैप्टर 2 जिसका नाम है मीराबाई। ठीक है ना। तो देखो यार, इससे पहले हमने जो यूनिट 3 का चैप्टर फर्स्ट किया था वो हमने कबीर जी के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा चैप्टर सेकंड है जो मीराबाई के बारे में है। तो सबसे पहले इनका परिचय यानी कि जीवन परिचय देख लेते हैं। तो देखो यार, इनका जन्म जो हुआ था वो सन 1498 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? मेवाड़ के कुड़की नाम वाले गाँव में होता है, यानी कि इनके गाँव का नाम था कुड़की। तो मेवाड़ में वो गांव था, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1498 में। ये जो है राठौर वंश में उत्पन्न हुई थी। कौन से वंश में? राठौर वंश, यानी कि राजपूत खानदान जिसको बोलते हैं, उसमें इनका जन्म हुआ था। इस वंश के प्रवर्तक जो है वो है राव दूदा माने जाते हैं। यानी कि इस वंश के प्रवर्तक यानी कि उसको आगे बढ़ाने वाले, शुरू करने वाले जो थे वो थे राव दूदा। राव दूदा के 5 पुत्रों में से तीसरे पुत्र के यहाँ मीरा का जन्म हुआ था। यानी कि राव दूदा के 5 पुत्र थे, उनमें से जो तीसरे नंबर के जो पुत्र थे उनके यहाँ पे मीरा का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था रत्न सिंह और इनकी माता का नाम था वीर कुमारी। ठीक है। बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया था, यानी कि जब ये बहुत छोटी थी जब इनकी माता का निधन हो गया। और फिर इनके दादाजी थे, मतलब जो इनके दादाजी थे वो इन्हें मेड़ता ले आए। कहाँ ले आए? मेड़ता। अभी मैंने बताया मेवाड़ में इनका जन्म हुआ था, तो मेवाड़ से इनके दादाजी इनको मेड़ता ले आए। मीरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, कि इनके अलावा इनका कोई बहन भाई नहीं था। परिवार में भक्ति का वातावरण और समाज में प्रचलित लोकगीत के प्रभाव से मीरा बड़ी हुई। इनके परिवार में जो था भक्ति का वातावरण था और समाज में उस टाइम पे बहुत सारे लोकगीत जो थे फेमस थे, जिनका असर जो है मीरा के ऊपर काफ़ी पड़ा। यानी कि मीरा की परवरिश के अंदर उनके परिवार में जो भक्ति का आंदोलन था, मतलब यानी कि मीरा की परवरिश के ऊपर उनके परिवार में जो भक्ति का वातावरण था और उस टाइम पे समाज में जो लोकगीत बहुत ज़्यादा फेमस थे, उनका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। कभी कभी राजमहलों में आने वाले सन्यासियों या फिर जोगियों के भक्ति में उपदेश ही मीरा की पाठशाला बने। यानी कि देखो, इन्होंने कोई स्पेशल स्कूल वगैरह में जाके पढ़ाई नहीं की। क्या होता था, इनके राजमहल में कभी कभी सन्यासी आ जाते थे या फिर जोगी आते थे, तो वो लोग जब भक्ति में उपदेश देते, यानी कि भक्ति से भरे हुए जो उपदेश देते थे, वो उपदेश ही मीरा की पाठशाला बने। मीराबाई को बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि थी, यानी कि जब बहुत छोटी थी तब से ही कृष्ण भक्ति करती आई हैं। ठीक है। मीरा का विवाह जो था वो चित्तौड़ नरेश राणा सांगा के पुत्र भोजपुर से हुआ था। यानी कि इनकी शादी हुई थी राणा सांगा के बेटे भोजपुर से। कब हुई थी? 1573 में हुई थी। मीराबाई जो है बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। क्या हुआ था? देखो यार, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत छोटी सी, कि जब मीराबाई बहुत छोटी थी तो इन्होंने एक बार पूछा था, मतलब इन्हें बारात दिख गई थी आते हुए, तो इन्होंने पूछा था मम्मी मेरा दूल्हा कौन होगा। तो इनकी माँ ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया था, मतलब वो होंगे, मतलब वो तुम्हारे दूल्हे होंगे। तो तब से जो है मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मानना शुरू कर दिया। उनके पति की मृत्यु के बाद, देखो यार, उनके पति की जो मृत्यु थी ना वो भी बहुत जल्दी हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के कुछ सालों बाद ही उनके अंदर ही मतलब उनके पिताजी की और उनके ससुर जी का भी निधन हो गया। यानी कि मीराबाई के पिता रत्न सिंह का और उनके ससुर जी का भी देहांत हो गया। ससुर और पिता की मृत्यु के बाद क्या हुआ, मीरा को जो जीवन था उसमें एकदम से उथल पुथल आ गई। यानी कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई उनके जीवन में। धीरे धीरे मीरा को अपने देवर से और राजघराने से प्रताड़ित किया जाने लगा। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो उनके देवर थे वो राजगद्दी पे बैठ गए, तो उनके देवर ने और पूरे राजघराने में, यानी कि जो उनके ससुराल में जो भी लोग आते थे, उन्होंने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया और उन्हें अलग अलग प्रकार से कष्ट झेलने पड़े। मीरा को विष दिए जाने वाली घटना के बाद उनके ताऊ वीरम देव ने उन्हें मेड़ता वापस बुला लिया। एक टाइम ऐसा आया था कि जब उनके ससुराल वालों ने मीरा को जहर देने की कोशिश की थी। आपने ये सुना भी होगा कि मीरा को जहर का प्याला दिया गया था, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति के कारण वो जो जहर था उसका मीरा के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, जब उनको विष दिया गया तो उनके जो ताऊ जी थे उनका नाम था वीरम देव, तो उन्होंने उन्हें वापस मेड़ता बुला लिया। कुछ समय बाद वे अजमेर चली गई। यानी कि मेड़ता से भी कुछ टाइम बाद वो अजमेर चली गई, जहाँ उन्होंने तीर्थराज पुष्कर की यात्रा की। किसकी यात्रा की? तीर्थराज पुष्कर की। तो क्या हुआ, जब पहले तो वो अजमेर चली गई, फिर अजमेर से वो वृंदावन चली गई। कहाँ चली गई? वृंदावन। वृंदावन में भक्ति की लहर बिखेरने के बाद वो द्वारका चली गई। देखो यार, पहले वो अजमेर गई, अजमेर के बाद वो वृंदावन गई, वृंदावन में भक्ति की लहर बिखेरने के बाद वो कहाँ चली गई? द्वारका चली गई।
और द्वारका में ही रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे भजन कीर्तन करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो था वो बिता दिया। ऐसा कहा जाता है कि रणछोड़ जी के मंदिर में उनकी मूर्ति में ही मीरा अंतर्ध्यान हो गई। देखो यार, मतलब ऐसा बोला जाता है कि मीरा जो है उनकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण की मूर्ति थी उनकी मूर्ति के अंदर ही मीरा जो थी अंतर्ध्यान हो गई, उनकी मूर्ति के अंदर ही चली गई। आज तक भी कहीं भी आप कोई भी इतिहास देख लो मीरा से रिलेटेड या फिर कुछ भी, आपको कहीं पे मीरा के बारे में ये नहीं मिलेगा कि उनकी मृत्यु का असल में कारण था क्या या फिर उनकी डेड बॉडी मिली, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब हम देखते हैं रचनाएं। अच्छा, एक और बात, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सन 1547 में जो है इतिहासकारों के हिसाब से वो 1547 में हुई थी। अब हम देखते हैं रचनाएं, मीरा द्वारा क्या क्या रचनाएं की गई। तो मीरा द्वारा रचित पूर्ण यानी कि पूरे और अधूरी जो है रचनाओं के उल्लेख कहीं ना कहीं मिलते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये उल्लेख मिलते हैं कि मीरा ने ऐसी कौन सी रचना है जो पूरी तरीके से की और उनकी अधूरी रचना कौन सी है। उनकी टोटल संख्या क्या है? 11। अब वो क्या क्या है? गीता गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा यानी कि मोहरा, राग सोरठ का पद, मल्हार राग, राग गोविंद, सद्भावना रूपमाम, मीरा की गरवी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता अग्निहुंडी, चरित्र यानी कि चरित्र और स्फुटपद। ये ऐसी कुछ रचनाएं हैं, 11 रचनाएं हैं जो मीरा द्वारा की गई हैं। अनेक प्रकार के निरीक्षण के बाद यानी कि बहुत सारी जांच पड़ताल करने के बाद ये माना जाता है कि जो स्फुटपद है वो ही मीरा की प्रामाणिक रचना है, यानी कि स्फुटपद इकलौती ऐसी रचना है जो मीरा ने खुद की है। इसके बाद जितनी भी रचनाएं हैं ये सब मीरा के अनुयायियों ने, यानी कि जो मीरा को बहुत ज़्यादा मानते थे, मीरा के जो शिष्य थे, उन लोगों ने मीरा के नाम से की है। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा की, यानी कि मीरा अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती थी। तो देखो, मीराबाई ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का मूल रूप से इस्तेमाल किया, यानी कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उन्होंने ब्रज भाषा का किया। ऐसा क्यों? देखो यार, वो वृंदावन में, ठीक है ना, और द्वारका वगैरह में रहती थी तो वहाँ पे ब्रज भाषा ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ मतलब ब्रज भाषा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने राजस्थानी भाषा का भी उपयोग किया, यानी कि राजस्थानी जो लैंग्वेज है उसको भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा मीरा के पदों में गुजराती, खड़ी बोली, पंजाबी आदि शब्दों का भी मिश्रण है, यानी कि मीरा का जो पद है उनमें इन सभी भाषाओं के भी शब्द देखने को मिलते हैं। गुजराती के कुछ शब्द मिल जाते हैं, कुछ खड़ी बोली के, कुछ पंजाबी के। ठीक है, मीराबाई के पदों में जो है कोमलता, मधुरता जैसे गुण शामिल है, यानी कि मीराबाई ने जो पद लिखे हुए हैं उनमें कोमलता दिखाई देती है और मधुरता दिखाई देती है, ऐसे कुछ गुण शामिल है मीराबाई के पदों में। भक्ति भाव के कारण शांत रस प्रमुख है, यानी कि मीरा के पद या फिर बोलूँ मैं काव्यों में भक्ति भाव को दिखाने के लिए शांत रस जो है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। देखो, रस क्या होते हैं, अपनी जो हम टाइम वगैरह फिर कुछ भी लिखते हैं तो उसमें हम रस के उपयोग से अपने उस वाक्य को और ज़्यादा सुंदर दिखा सकते हैं। ठीक है, आपने हिंदी में पढ़े होंगे 10th क्लास में, 9th क्लास में रस आते हैं, तो उनमें ना मेरे ख्याल से तो जहाँ तक मुझे याद है 10 तरीके के होते हैं रस, तो उनमें से एक शांत रस भी होता है, तो उस शांत रस का जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। पदों में भक्ति रस और अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है, तो उन्होंने भक्ति रस का और अलंकारों का भी खूब प्रयोग किया है। अब देखो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखाती हूँ राजस्थानी का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है, मन थे परस हरि के चरण। देखो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। मन थे परस हरि के चरण, मैं सूती छी अपने भवन में, प्रिय प्रिय करत पुकारियो। तो देखो, इसमें ये जो थे वर्ड है और ये जो सूती छी है, ठीक है ना, ये शब्द जो है वो राजस्थानी प्रकृति स्पष्ट करते हैं, यानी कि ये शब्द राजस्थानी भाषा से लिए गए हैं। इसके अलावा ब्रज भाषा का भी मिश्रण देखने को मिलता है। कैसे? यहाँ पे जो आ जाता है होए और पुकारियो करत, यानी कि पुकारियो करत, ठीक है ना, और होए जो आ जाता है, ये शब्द ऐसे हैं जो ब्रज भाषा से लिए गए हैं। तो इसमें मिश्रण दिखाई देता है कि राजस्थानी, ब्रज भाषा, और भी ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें भाषाओं का मिश्रण किया गया है। अब देखो यहाँ पे ब्रज भाषा, तो इसका भी एक एग्जाम्पल है, यदि विधि भक्ति कैसे होए, मन को मैल हियते न छूटी, दिया तिलक सिर दोए। ठीक है ना, ये जो है, तो ये आपके ब्रज भाषा का एग्जाम्पल हो गया। अब आती गुजराती, तो प्रेमनी 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 रे मने लागी, तो यहाँ पे जो ये है ना, ठीक है, और कटारी प्रेमनी, जल जाऊँ नामा भरवा गया था, हती गागर माथे मेमिनी रे। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपकी गुजराती भाषा का कि उन्होंने गुजराती शब्दों का भी इस्तेमाल काफ़ी किया है। अब आते हैं मुहावरा कि उन्होंने अपनी भाषा में, अपनी रचनाओं में मुहावरों का भी खूब प्रयोग किया है। तब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं तब बता रही हूँ, पलक ना लगना, इसका मतलब होता है नींद ना आना।
तो अब इसका इस्तेमाल कैसे किया है, निशिदिन परिंत निहारा पिबरो पलक ना पल भर लागी। तो ये एक ऐसी लाइन है, उनके पदों में लिखी गई है मीरा के द्वारा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि इसमें ये जो पलक ना लिखा है ना, पलक ना पल भर लागी, तो इसका मतलब ये पलक ना लगना, ये मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है मिट्टी में मिलना, इसका मतलब होता है नष्ट हो जाना यानी खत्म हो जाना। तो इस देही का गर्व न करना माटी में मिल जासी। तो ये माटी में मिल जासी जो लिखा है ये यहाँ पे मुहावरे का इस्तेमाल किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अलंकार विधान, यानी कि इन्होंने अलंकारों का भी खूब उपयोग किया है। और मीरा के काव्य में अनुप्रास, विप्सा, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि शब्द अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। देखो अलंकारों को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ठीक है ना। तो देखो शब्द अलंकार में अनुप्रास, विप्सा और पुनरुक्ति, प्रकाश, इन वाले अलंकारों का इस्तेमाल किया है। और भी बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे कि रूपक, उपमा, अतियुक्ति, उदाहरण और दृष्टांत, ये है अर्थालंकार। ये जितने भी मैंने बता दिए ये अर्थालंकार है, ठीक है ना। अब बात आती है पदावली की, यानी कि मीरों के द्वारा लिखे गए जो उनकी पद है वो। तो पहला एग्जाम्पल है हरि म्हारा जीवन प्राण अधारा और आसीरो ना म्हारा थेविन तीनों लोक मझौर देविन माने जगना सुहावा निरखिया सब संसार मीरा रे प्रभु दासी लीजियो नेक निहार। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसकी व्याख्या क्या है। मीरा कहती है कि कृष्ण मेरे प्राणों के आधार है, यानी कि मेरे जीवन का जो आधार है वो है कृष्ण, यानी एकमात्र कृष्ण का मुझे सहारा है, यानी कि वो सिर्फ कृष्ण के लिए जी रही हैं और किसी के लिए नहीं, और उनके जीने का सहारा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है। तीनों लोक में आपके बिना मेरा कोई नहीं है। तीन लोक कौन से होते हैं, मृत्यु लोक हो गया, यमलोक हो गया, ठीक है ना, और जो बैंकुंठ लोक यानी कि जिसे स्वर्ग लोक भी बोल देते, ठीक है ना। तो ये तीन हो गए। तो उन्होंने बोला इन तीनों लोकों में मेरा आपके बिना कोई नहीं है, तुम्हारे बिना मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, यानी इन्होंने बोला कृष्ण के बिना मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। मैंने सारे संसार को परख लिया है, हे प्रभु मीरा तुम्हारी दासी। वो बोलती हे प्रभु मैंने सबको देख लिया, मैं तो सिर्फ तुम्हारी दासी हूँ, थोड़ी देर मेरी तरफ कृपा दृष्टि से देखो, यानी थोड़ी देर मेरी तरफ भी प्यार भरी दृष्टि से देखो हे कृष्ण। तो इस पदावली में ये बात बोली गई है, तो इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। दूसरा है तनक हरी चितवा मारी और हम चितवा थे चितवो ना हरी हिवड़ो बड़ो कठोर मारी आशा चितवनी थारी और ना दूजा दूर उभिया ठाड़ी अरज करू छूँ करता करता भोर मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी देसियों प्राण अकोर। तो ये दूसरी पदावली है, इसका मतलब है हे कृष्ण थोड़ी देर मेरी ओर देखो, मैं तो तुम्हारी ओर देख रही हूँ लेकिन तुम मेरी ओर नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पे मीरा जो है कृष्ण से विनती करती है कि कृष्ण मेरी ओर देखो, मैं कब से तुम्हारी ओर देख रही हूँ लेकिन तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो, तुम्हारा दिल कितना कठोर है जो तुम मेरी ओर नहीं देख रहे हो। मेरी आशा भरी निगाह तुम्हारी ओर लगी है। मीरा कहती है मेरी आशा भरी नज़रें जो है वो तुम्हारे पर टिकी हुई हैं एकदम, मेरे लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, यानी मुझे किसी को नहीं देखना है, मुझे सिर्फ तुम्हें ही देखना है। मुझे खड़े खड़े निवेदन करते सवेरा हो गया। मीरा कहती है मुझे यहाँ पर खड़े खड़े तुमसे विनती करते हुए सुबह हो चुकी है, प्रभु आपको देखने में मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगी। तो यहाँ पे मीरा कहती है हे भगवान सिर्फ आपको देखते हुए मैं अपने प्राणों को ही प्राणों को त्याग दूंगी अगर आपने मेरी तरफ नहीं देखा तो, ठीक है। थर्ड जो हमें हमारा अब वो आता है, इसमें मारो गोकुल रो ब्रजवासी ब्रज लीला लखजन सुख पावा ब्रज वनिता सुख राशि नाचिया गावा ताल बजावा पावा आनंद हासी नंद जसोदा पुन रही प्रगटिया प्रभु अविनाशी पीताम्बर कट उर बैजंता कर सोहारी वासी मीरा रे प्रभु गिरधर नागर दर्शन दीजिए दासी। तो देखो इसमें बोला है मेरे कृष्ण गोपाल का मतलब मेरे कृष्ण गोकुल का ब्रजवासी, यहाँ पे लिखा है ना मारो गोकुल रो ब्रजवासी, यानी कि मेरा जो ब्रजवासी है वो गोकुल का निवासी है, ठीक है ना। मेरा कृष्ण गोकुल का ब्रजवासी है। ब्रज की लीला को देखकर सभी लोग सुख पाते हैं, यहाँ पे लिखा है ना ब्रज लीला लखजन सुख पावा, यानी कि ब्रज की लीला को देखकर सभी लोग सुख पाते हैं। और ब्रज की स्त्रियों के लिए भी ये सुख की राशि, यानी कि उनको भी बहुत ज़्यादा सुख मिलता है देखकर। कृष्ण नाचते हैं, गाते हैं, ताल बजाते हैं, जिससे आनंद की हंसी प्राप्त होती है, यानी कि लोगों को आनंद की हंसी प्राप्त होती है। नंद और जसोदा मैया ने, यानी कि नंदलाल ने और यशोदा मैया ने कुछ पुण्य किए होंगे जिनकी वजह से कृष्ण जो थे वो गोकुल में पैदा हुए हैं। तो ये बात मीरा ने बोली है। पीताम्बर कमर में सुशोभित है, यानी कि देखो पीले कपड़े, पीताम्बर यानी कि पीले कपड़े जो है वो कमर में सज रहे हैं, सुशोभित यानी कि सज रहे हैं। और गले में वैजंती की माला है,
मतलब वैजंती होते हैं ना, उसकी माला है और हाथ में मुरली सजती है। मीरा कहती है, हे प्रभु दासी को दर्शन दीजिए, दासी आपके दर्शन को कब से व्याकुल है। तो ये कुछ पदावली थी जो मीरा की मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो यार देखो, इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है अगर आपके एग्जाम में कुछ भी आता है। मैंने छोटे छोटे पॉइंट लेके आप इन्हीं को एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यार, मीरा के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुए थे उस टाइम पे, यानी कि उनके ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। आपने सुना होगा, एक बार जहर का प्याला भेजा था, कई बार उन्हें मरवाने के लिए लोगों को भेजा, एक बार सांप को छोड़ा गया उन्हें मरवाने के लिए। मतलब उन्हें मारने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई, लेकिन वो श्री कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त थी कि उनको मारने के लिए जब भी कोई आता था, मीरा का बाल भी बांका नहीं कर पाता था, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर था, ये फिनिश हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तब भी कमेंट कर दीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।